नमस्कार दोस्तों। जीडीएस के ट्रांसफ़र को लेकर बहुत से मैसेजेस रिसीव हुए। वैसे मैं आपको बताऊं कि पिछले 3 साल में अब तक जीडीएस के ट्रांसफ़र को लेकर 3 सर्कुलर इशू किए जा चुके हैं। सबसे पहला था 2019 में, फिर 2020 और फिर लास्ट वाला था 2021 में। तो बहुत कन्फ्यूजन रहता है जो भी जीडीएस है न्यू ज्वाइनिंग वाले उनके मन में कि एक्चुअल में क्या रूलिंग्स है, कैसे क्या इसका ट्रांसफ़र होता है। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक को एक बार रिव्यू किया जाए ताकि सबके मन में जो भी डाउट है इसको लेकर वो एकदम क्लियर हो जाए। आज का वीडियो ट्रांसफ़र पर ही होगा, देखते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये ट्रांसफ़र के बारे में गाइडलाइंस है, सर्कुलर है जो 15/7/2021 को इशू किया गया था और यही लेटेस्ट है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जितने भी जीडीएस मेरे भाई बहन हैं उनको ट्रांसफ़र के बारे में सब कुछ पता चल जाए। और बहुत तो न्यू जॉइनिंग है तो उनको ट्रांसफ़र के बारे में पता नहीं है और होम डिस्ट्रिक्ट के अलावा कहीं और भी उनकी पोस्टिंग है। तो एक एक करके समझेंगे, देखते हैं। सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र गाइडलाइंस फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ जीडीएस, मतलब जितने भी कैटेगरीज हैं जीडीएस के उन सब पर यही गाइडलाइंस इंप्लीमेंट होंगे। देखते हैं। कंडीशंस ऑफ ट्रांसफ़र 1 में है, अगर जीडीएस मेल कैंडिडेट्स है तो वो अपने पूरे जीडीएस के सर्विस पीरियड में 2 बार ट्रांसफ़र करवा सकता है, मतलब 2 बार ही ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकता है। और फीमेल जीडीएस अगर है तो वो 3 बार ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकती है। फर्स्ट पॉइंट में यही है। सेकंड देखते हैं, किसी भी एक डिवीज़न में मैक्सिमम 10 पोस्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अभी हम लोग नीचे देखेंगे कि कौन किस पोस्ट के लिए ट्रांसफ़र अप्लाई कर सकता है। फ़िलहाल आप इतना जानिए कि मैक्सिमम 10 पोस्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है और इस ट्रांसफ़र के लिए कोई भी टीएटीपी ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह नहीं मिलेगा, ये जीडीएस के खुद के खर्चे से होगा। थर्ड देखते हैं, अगर सपोज़ करिए कि किसी ने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया और उसका ट्रांसफ़र हो भी गया और जो ट्रांसफ़र ऑर्डर इशू होने के बाद अगर एम्प्लॉई रिफ्यूज़ करता है, मतलब ट्रांसफ़र अवेल नहीं करता, तो यह माना जाएगा कि उसने एक ट्रांसफ़र अवेल कर लिया, मतलब एक चांस उसका ख़त्म माना जाएगा। और अगर ट्रांसफ़र एप्लीकेशन देने के बाद 15 दिन के अंदर वो रिटर्न रिक्वेस्ट करता है कि ट्रांसफ़र नहीं चाहिए, तो फिर ये माना जाएगा कि उसने ट्रांसफ़र अवेल नहीं किया, उसका एक चांस ख़त्म नहीं होगा। नंबर 4 देखते हैं, कोई भी जीडीएस एम्प्लॉय साल में कभी भी किसी भी महीने में किसी भी दिन ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकता है। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अप्रैल, जुलाई या फिर अक्टूबर वगैरह में ही अप्लाई करना है, कभी भी साल में किया जा सकता है, लेकिन सर्विस पीरियड मिनिमम 1 साल होनी चाहिए जब ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया जा रहा हो तब तक। 5th पॉइंट देखते हैं, इसमें बताया गया है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र की भी सुविधा है। किसी और से आप अगर म्यूचुअल कराना चाहें तो आप आसानी से म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। 6th में देखते हैं क्या है, ट्रांसफ़र ऑर्डर इशू करने से पहले आपका कास्ट वेरिफिकेशन, एजुकेशनल और पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाया जाएगा। सब कुछ वेरीफाई होने के बाद ही ट्रांसफ़र ऑर्डर रिलीज़ किया जाएगा। नंबर 7 पॉइंट, अगर कोई एम्प्लॉय सस्पेंडेड है या पुट ऑफ है या एक तरह से अगर कार्य मुक्त है, अगर कोई पुलिस या कोर्ट केस उस पर है या फिर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन उस पर पेंडिंग है तो उसका ट्रांसफ़र नहीं होगा। 8th पॉइंट देखते हैं, जीडीएस एम्प्लॉय का अगर ट्रांसफ़र हो जाता है तो जो भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स वगैरह होती हैं उसके लिए जो भी एलिजिबल कंडीशंस है वो उसके ज्वाइनिंग डेट से ही देखा जाएगा, मतलब पूरा एंगेजमेंट पीरियड देखा जाएगा। और जीडीएस एम्प्लॉय को दोबारा पुराने डिवीज़न में पुराने पोस्ट के लिए अप्लाई करने का अधिकार नहीं होगा। 9th में देखते हैं, अगर कोई भी जीडीएस एम्प्लॉय खुद रिक्वेस्ट करता है ट्रांसफ़र के लिए और उसका ट्रांसफ़र अप्रूव हो भी जाता है तो जिस डिवीज़न में उसका ट्रांसफ़र होगा उस डिवीज़न के सीनियरिटी लिस्ट में वो जूनियर रहेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर उसका ट्रांसफ़र सेम डिवीज़न में होता है तो सीनियरिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा। नंबर 10th में देखते हैं, 10th पॉइंट में क्या दिया है, इसमें दिया गया है कि कौन से कैटेगरी के जीडीएस पोस्ट कौन से कैटेगरी के पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस सर्कुलर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप ये देख लेना, क्योंकि अगर मैं ये बताऊंगा भी तो आपको याद नहीं रहेगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आपकी कैटेगरी लेवल 2 है, लेवल 2 की एक कैटेगरी है तो आपका ट्रांसफ़र लेवल 2 के कैटेगरी में ही होगा, और लेवल 1 की कैटेगरी है तो लेवल 1 में ही ट्रांसफ़र होगा। 11th पॉइंट देखते हैं हम क्या है, इसमें क्या है, ट्रांसफ़र के बाद टीआरसीए में कोई गिरावट नहीं होगी और इंक्रीमेंट भी वैसा ही रहेगा जैसा ट्रांसफ़र के पहले चल रहा था। अब देखते हैं 2nd पॉइंट में, कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर अप्रूवल ऑफ ट्रांसफ़र। अगर आपने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया तो आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर कौन इशू करेंगे, कौन अथॉरिटी होंगे अप्रूवल करेंगे, वो हम देखेंगे इसमें। देखिए फ्रेंड्स, अगर विद इन डिवीज़न आपका ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है, मतलब सेम डिवीज़न में आप ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आपने अप्लाई किया है, तो उसमें आपके अथॉरिटी होंगे डिविजनल हेड, मतलब जो भी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज या सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज जो आपके होंगे, आपके डिविजनल हेड, वो आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर इशू करेंगे इस केस में विद इन डिवीज़न। 2nd केस में देखते हैं, आउटसाइड डिवीज़न बट विद इन द सेम रीजन, मतलब अगर डिवीज़न से बाहर है और रीजन सेम है तो उस केस में पीएमजी होंगे आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर इशू करेंगे। रीजनल हेड जो है पोस्ट मास्टर जनरल। नंबर 3 देखते हैं, आउटसाइड डिवीजन रीजन बट विद इन सेम सर्किल, अगर सेम सर्किल है लेकिन रीजन भी अलग है, डिवीजन भी अलग है, तो ऐसे केस में सीपीएमजी जो है हेड ऑफ द सर्किल, जिनको बोला जाता है चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, ये ट्रांसफ़र ऑर्डर इशू करेंगे। नंबर 4 में आउटसाइड सर्किल,
इसमें थोड़ा सा समय लगता है दोस्तों। अगर सर्किल के बाहर आप ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हैं तो दोनों हेड ऑफ़ दिस सर्किल की अप्रूवल लगेगी यहाँ पर। यहाँ देख सकते हैं सर्किल हेड ऑफ बोथ द सर्किल्स। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं नंबर 3 में मैनर ऑफ ट्रांसफ़र। एप्लीकेशन में भी सबमिटेड टू द डिविजनल हेड ऑन अ प्रिस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा अटैच्ड हियर विद एज एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 भी मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप फॉर्म भी ले सकते हैं ट्रांसफ़र वगैरह का, जो भी चाहिए आपको पूरा सर्कुलर ही आपको वहाँ से मिल जाएगा। फ़िलहाल हम ये देखते हैं। ऑन दी एप्लीकेशंस रिसीव्ड शैल बी टेकन इन फॉलोइंग मैनर अदरिंग टू द टाइमलाइंस मेंशन हियरिन। टाइम बाउंड दिया गया है कि ट्रांसफ़र आपका कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ विद इन डिवीज़न, अगर डिवीज़न के अंडर में ट्रांसफ़र आपका होना है तो आपके अथॉरिटी होंगे हेड ऑफ़ डिवीज़न, अभी हमने ऊपर देखा, और यही ट्रांसफ़र ऑर्डर इशू करेंगे और 30 दिन के अंदर इनको ट्रांसफ़र ऑर्डर इशू करना होगा। जब भी आप एप्लीकेशन देंगे ट्रांसफ़र का, उसके 30 दिन के अंदर आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर इशू होगा। ये विद इन डिवीज़न के केस में है। विद इन रीजन में देखिए, इसका हमने देखा अथॉरिटी इसके हेड ऑफ़ रीजन होंगे, लेकिन हेड ऑफ़ द डिवीज़न जो होंगे वही फॉरवर्ड करेंगे रीजनल ऑफिस में। यहाँ देखिए फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशंस टू रीजनल ऑफिस। आपके हेड ऑफ़ डिवीज़न रीजनल ऑफिस में आपका एप्लीकेशन ट्रांसफ़र करेंगे 15 दिन के अंदर, और फिर हेड ऑफ़ रीजन ट्रांसफ़र ऑर्डर इशू करेंगे 15 दिन के अंदर। मतलब इसमें भी आपका 1 महीना टाइम लग रहा है। विद इन डिवीज़न विद इन रीजन में 1 महीना टाइम लग रहा है। अब विद इन सर्किल देखते हैं, इसमें भी हेड ऑफ़ डिवीज़न जो होंगे वो आपके सर्किल को ट्रांसफ़र करेंगे आपका एप्लीकेशन 15 दिन के अंदर, और फिर हेड ऑफ़ सर्किल ऑर्डर इशू करेंगे ट्रांसफ़र ऑर्डर 15 दिन के अंदर। मतलब विद इन दी सर्किल भी आपको 30 दिन का समय लग रहा है। अब देखते हैं आउट ऑफ सर्किल, इसमें भी आपके हेड ऑफ़ डिवीज़न जो हैं वो सर्किल को ट्रांसफ़र करेंगे आपका एप्लीकेशन आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब जिस सर्किल में आप जाना चाह रहे हैं उस सर्किल में ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे 15 दिन के अंदर। फिर वहाँ के जो आउटवर्ड हेड ऑफ़ सर्किल है, मतलब जहाँ आप जाना चाह रहे हैं, वो कंसेंट लेंगे सर्किल से। मतलब आपका होम सर्किल जो है वो हेड ऑफ़ सर्किल से ये कंसेंट लेंगे 15 दिन के अंदर। इन्होंने भी 15 दिन का टाइम लिया, 1 महीना तो यहीं ख़त्म हो गया। अब देखिए हेड ऑफ़ द सर्किल इनवर्ड, मतलब आपके यहाँ के जो हेड ऑफ़ द सर्किल होंगे वो कंसेंट प्रोवाइड करेंगे आउटवर्ड हेड ऑफ़ द सर्किल को। ये भी 15 दिन का समय लेंगे, 45 दिन यहाँ ख़त्म हुआ। फिर जो आपके आउटवर्ड हेड ऑफ़ सर्किल है, मतलब जहाँ आप जिस सर्किल में आपने ट्रांसफ़र अवेल करने के लिए दिया है, वो हेड ऑफ़ सर्किल ट्रांसफ़र ऑर्डर इशू करेंगे 15 दिन के अंदर। मतलब इसमें क्या है, इसमें आपका 2 महीने का समय लग गया। यहाँ 15 दिन, यहाँ 15 दिन, यहाँ 15 दिन, यहाँ 15 दिन, 2 महीना समय लगा आपको आउट ऑफ सर्किल। उसके बाद ये सेपरेट रजिस्टर्ड इन प्रिस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा अटैच्ड हियर विद एज एनेक्सर 2 इज़ टू बी मेंटेन एट सर्किल ऑफिस रीजनल ऑफिस। ये एम्प्लॉय का काम नहीं है। द लिस्ट ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ GDS टू बी सेंड टू सर्किल ऑफिस, ये भी एम्प्लॉय का काम नहीं है। और ये नंबर 5 में देखिए, इन केस मोर देन 1 एप्लीकेशन इज रिसीव्ड फॉर द सेम GDS पोस्ट, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन शैल बी डिसाइडिंग क्राइटेरिया फॉर कंसिडरिंग ट्रांसफ़र। मतलब सेम पोस्ट के लिए अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन गया है ट्रांसफ़र का, तो उस कंडीशन में जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है, वो अगर पहले का है तो उसको कंसिडर किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सबमिटेड ऑन एन अर्लियर डेट शैल बी कंसिडर्ड फर्स्ट। देखिए यहाँ, इन केस डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज सेम, द GDS ज्वाइंड अर्लियर शैल बी कंसिडर्ड फर्स्ट। अगर डेट ऑफ सबमिशन भी सेम है तो ज्वाइनिंग डेट देखा जाएगा, जिसका ज्वाइनिंग पहले है उसको कंसिडर किया जाएगा। इन केस डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग देन बोथ आर सेम, द ओल्डर GDS शैल बी कंसिडर्ड फर्स्ट। अगर दोनों सेम है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी और डेट ऑफ सबमिशन भी, तो जो भी डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया होगा, जो GDS जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको कंसिडर किया जाएगा। नंबर 6 में, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट फॉर वैकेंट GDS पोस्ट शुड नॉट बी कंसिडर्ड इफ़ सच वैकेंट पोस्ट हैव ऑलरेडी बीन नोटिफाइड फॉर GDS एंगेजमेंट। तो अगर ऐसे पोस्ट के लिए अगर ट्रांसफ़र अप्लाई किया है आपने जिस पर ऑलरेडी वैकेंसी नोटिफाइड हो चुकी है, तो ऐसे ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। However, such GDS post which remains vacant after exhaustion of prescribed selection panel may be considered for accommodation transfer request। जो पोस्ट खाली है, जिस पर वैकेंसी नोटिफाइड नहीं की गई है, उसी के पोस्ट पर आप ट्रांसफ़र अवेल कर सकते हैं। अबाउ इंस्ट्रक्शंस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस OM। हिंदी यही था ट्रांसफ़र में। अगर कोई डाउट है फिर भी इसके अलावा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहें।